और आज सुबह उठने के साथ ही सबको सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। और ब्रश करने के बाद हम लोग बाहर जैसे अपने घर के निकले, वैसे हमारी ये जूली बैठी हुई थी, इसने शेक हैंड किया, जय श्री राम किया। उसके बाद आप थोड़ा सा आगे बढ़े और आगे बढ़ते तब देखते हैं बबलू जी बैठे हुए हैं। इनका पैर टूटा हुआ है और पैर में बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई, चल नहीं पाते हैं। इनको धान दिया गया खाने के लिए और इनको धान दिया गया, बड़े चाव से इसको जब खाने लगे तो फिर हम आगे बढ़े और आगे बढ़ने के साथ ही हम पहुंच गए। हमारी जो बतख है उसने बच्चे दिए हुए हैं, उसके पास कम से कम 15 बच्चे हैं इस समय और इन बच्चों की देखभाल कर रही है। इसके पास पहुंचने के बाद इसको दाने दिए गए। सब छोटे छोटे बच्चे वहाँ पर पहले से पानी में नहा रहे थे, बगल में रखा हुआ है, बहुत ही प्यारा लग रहा था। और ये देखिए जो बड़ी बतख हैं वो सारी तालाब में जा चुकी, चूँकि मैं आज देर से उठा था, और ये नहा रही हैं, बाहर बढ़िया पानी भरा हुआ है। और ये देखिए ये फाइटर ब्रीड की मुर्गी है, इसको काफ़ी दिनों पहले इसको लाया गया था, इसने बच्चे दिए हैं। और ये देखिए एक जो मादा बतख है वो अपने एग्स पर बैठी हुई है, ये 24 घंटे अंडे पर बैठी रहती है। इसको निकालते समय चूँकि इसको लगता है कि अंडा इसको काटने लगती है, तो इसका बाहर हम लोगों ने इसको हमने निकाला बाहर इसको, जिससे कि ये थोड़ा सा टहल घूम ले, खा पी ले कुछ। और फिर हम लोग इसको पकड़ कर हमने इसको फिर से इसको अंडे के पास रख दिया, क्योंकि वो वहाँ पर उड़ के बैठ नहीं पाती है। तो उसको वहाँ पर रखने के साथ ही अगले स्टेप की तरफ हम बढ़ते हैं। और देखिए अंडे पर जाने के बाद कैसे आराम से अभी बैठ जाएगी। ये देखिए सबको अपने बच्चे प्यारे होते हैं, बहुत ही अच्छा लगा। और उसके बाद हमने लगाई अपनी गाय, वहाँ से दूध निकाला। दूध निकालने के बाद फिर हम पहुँच गए बंटी और बबली के पास। ये दोनों, इनका एक का पैर टूटा हुआ है और एक चोटिल थी, अब ये ठीक है। इसको जो महुआ घर के पास लगा हुआ, वहाँ से उसको महुआ खाने के लिए दिया। और ये बढ़िया से बात भी करते हैं, इनको जब बंटी करके बुलाते हैं तो बोलता है भी। देखिए आप लोग भी सुन सकते हैं इसको, बंटी बबली। और फिर एक पेस्ट बना के दिया गया इनको बेसन का और दूध का, और इसमें कुछ दवाइयाँ भी मिलाई गई जिससे इनका घाव जल्दी ठीक हो। ये दवाई भी पिलाई गई इसको ड्रॉपर से। देखिए कितने प्यार से पी रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है इसको फीड कराते हुए। और ये बहुत छोटा था तब इसको किसी ने रखा हुआ था, 2-3 दिन रखने के बाद उनको जब मुश्किल हुई तो उन्होंने जीवोत्थान सेवा समिति को हैंड ओवर कर दिया। और ये अभी हमारे पास है और ये अब रहेगा जब तक पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं हो जाएगा। और कितना प्यारा लग रहा है खाते हुए। तो ये बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत ही सुंदर है। इसका पैर टूटा हुआ है, अभी मैं आपको उठा के दिखाऊंगा इसको। और ये देखिए ड्रॉपर से इसको हम लोग फीड कराते हैं और बड़ा ध्यान रखना पड़ता है इनको फीड कराते समय ज़्यादा ना हो जाए। देखिए इसका पैर, ये देखिए हड्डी बाहर टूट के निकल गई है, जो कि जुड़ नहीं सकती, खाल से इसका पैर लगा हुआ है। डॉक्टर साहब ने बोला इसको ऐसे रखने दीजिए। फिर इसको वाइमेरल दिया गया जो इसका हेल्थ सप्लीमेंट है। और फिर हमने लैला को रोटियां खिलाई। रोटियां खिलाने के बाद फिर जूली को भी रोटी दी, इसने शेक हैंड किया था। इसकी माँ मर गई थी, तब से हमारे पास यहाँ पर है। और ये गौ माता को भी रोटी दी गई। और फिर बड़े अंकल के घर पर एक गौरैया का घर लगाया गया, क्योंकि वहाँ पर गौरैया ने अंडे दिए थे, वो नीचे गिर गए थे। इसको लगाने के बाद हम लोग एक की माँ जो है पंखे से टकरा कर मर गई थी, तो उसके बच्चों को गत्ते में रखा गया है। और इसमें 2 बच्चे थे और इसका जो पिता है वो आके इनको फीड कराता है, खिलाता है। इस बच्चे को देखिए कितनी प्यारी आवाज़ अभी निकालेगा, बहुत ही अच्छा बच्चा। और ये एक उड़ गया है आज और दूसरा भी उड़ने को तैयार है, तो जल्दी उड़ जाए भगवान इनको। और फिर हम लोग जो है जो अग्निकांड हुआ था इटाहुआ गांव, वहाँ की तरफ बढ़े। वहाँ पर देखिए ट्यूबवेल चल रहा है, सिंचाई हो रही है, बहुत तेज़ धूप निकला हुआ है। और इटाहुआ पहुँचने के साथ ही वहाँ पर हम लोगों ने एक जो छोटी सी पड़िया थी जो बहुत जल गई थी, उसको कुछ दवाइयाँ डॉक्टर साहब ने बताए थे उसको चढ़ाई गई, लगाई गई। फिर इसके लिए मच्छरदानी लाई, क्योंकि मक्खियाँ इसको बहुत परेशान कर रही थी। मच्छरदानी भी जीवोत्थान सेवा समिति के द्वारा कलेक्ट की गई थी, वो लाकर वहाँ पर लगाने की तैयारी की गई, जिससे कि इसको मक्खियाँ परेशान ना करें। और फिर इसको व्यवस्थित करते हुए इस बात का ख्याल रखा गया कि इसका जो एरिया है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस मच्छरदानी में कवर हो जाए दूरी तक, और बीच में उस बच्चे के लिए काफ़ी जगह भी बच जाए, जिससे वहाँ पर वो सुरक्षित बैठी रहे। क्योंकि इसके पास पंखा भी लगाया जाता है, पंखा लगा रहता है तो इसको जो है
हवा मिलती रहती है, गर्मी नहीं लगती है और मक्खी से इस बचाव भी रहता है मक्खी को, कि अगर मक्खी बीट कर देगी तो कीड़ा पड़ जाएगा, मैगट्स हो जाएंगे, तो फिर बहुत ही ज़्यादा समस्या होगी। देखिए पैक कर दी गई है और दादी इसको बड़े प्यार से इसके पास बैठी हुई हैं। और फिर हम लोग गए जहाँ पे घर थी जली हुई वहाँ पर, और आप लोग वार्तालाप सुनिए हम लोग क्या बात। इसमें भूसा खत्म हो गया पूरा। सब से लोग घर है तो नहीं रहते। जानवर कितने हैं आपके पास? भूसा तो आपको मिल जाएगा ना आसपास। आपको हम भूसा की व्यवस्था हो सकेगी और आपके इस दरवाजे की व्यवस्था, ठीक है। और अरे परेशान ना हुई, ईश्वर सब जैसे ये नुकसान हुआ है वैसे। समस्या बताते बताते चाची रोने लगी और उनको ढांढस बंधाया गया। फिर ऊपर ज्यादा नीचे नहीं उतारेंगे तो ऊपर है आधे का चुपते खिड़की वगैरह सब जल चुकी है। अंदर का दीवार का ऊपर नहीं आपके पास कि इधर का दरवाज़ा भी जो है वो जला हुआ है, पूरा दरवाज़ा बंद ही नहीं हो पा रहा है। तो पल्लवी प्लाई एंड डोर्स की तरफ से फीते से इसको नापा गया दरवाजे का साइज़ और इसको अतिशीघ्र लगवाने की कोशिश की जाएगी, जिससे जल्द से जल्द घर सुरक्षित हो सके। जो चीज़ें अब हैं कम से कम वो सुरक्षित रहें। कहीं आना जाना है तो वो बंद करके आ जा सकता है परिवार। निवेदन किया गया था जीवोत्थान सेवा समिति के द्वारा, तो कई नागरिकों ने हमारे क्षेत्र के उन्होंने सहयोग किया है। किसी ने कपड़े दिए हैं, किसी ने साड़ी दी है, किसी ने अन्न दिया है, किसी ने कुछ दिया है, किसी ने कुछ दिया है। तो वो शीघ्र ही हम लोग लेकर परिवारों से मिलेंगे और उनको देंगे जो ज़्यादा प्रभावित हैं, जिनका ज़्यादा नुकसान हुआ है। कोशिश रहेगी कि उनको भरपूर सहायता मिल सके। नंबरों को दिया गया जिससे कि कभी भी आवश्यकता पड़े, किसी भी तरीके की समस्या हो जो हम लोग के लायक की हो। ठीक है, बड़ेला घर हमारा है, ले लो, दे दो भैया। ठीक है, ठीक है। पल्ला भर के हो लोग पल्ला सब ये अग्निकांड की कुछ झलकियाँ हैं। कृपया परिवारों को मदद को आगे आए। धन्यवाद। जय श्री राम।